दूसरे दिन सुबह जब कर्ण सूर्य को अर्घ्य दे रहा था, भगवान इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में उसके पास गए। स्वागत है ब्राह्मण, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मुझे तुम्हारा कवच कुंडल दान में चाहिए कर्ण। भगवान इंद्र के सिवाय ये कोई और नहीं हो सकता। मेरे सपने में सूर्यदेव ने मुझे चेतावनी दे दी थी। आपको जो चाहिए मैं अवश्य दूंगा, लेकिन उसके बदले में आप मुझे वैजयंती अस्त्र दे दीजिए और कवच कुंडल उतारने के बाद मेरा शरीर पूर्ववत हो जाने का वर दीजिए। इस प्रकार कर्ण को इंद्र से ऐसी शक्ति मिली जो किसी भी एक योद्धा को मौत के घाट उतार सकती थी। युद्ध का 13वां दिन पांडवों के लिए एक भयानक स्वप्न जैसा था। गुरु द्रोण ने अपने सेना को चक्रव्यूह में रखा था। चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ अपनी पूरी सेना के साथ था। गुरु द्रोण की योजना अनुसार एक दल ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। उसका जवाब देते हुए बाकी पांडव सेना से वो अलग हो गया और उन्हें अकेले ही गुरु द्रोण के चक्रव्यूह का सामना करना पड़ा। निरंतर यत्न करने के बाद भी युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, नकुल, विराट और इन जैसे अनेक रथी महारथी उस चक्रव्यूह का भेद न कर सके। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को बुलाया। अभिमन्यु, अर्जुन के अलावा सिर्फ तुम ही चक्रव्यूह का भेद जानते हो। जाओ, अपना संपूर्ण युद्ध कौशल लगाओ और इस चक्रव्यूह का भेद कर दो। लेकिन मैं सिर्फ इसका भेद करके अंदर जाना जानता हूँ, बाहर आने का भेद मुझे पता नहीं। चक्रव्यूह भेद कर तुम अंदर तो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारे हर एक भेद के स्थान पर हम कौरव सेना को मार गिराएंगे। भीम के शब्दों से प्रोत्साहित होकर अभिमन्यु कौरव सेना पर बरस पड़ा। जबरदस्त युद्ध कौशल्य दिखाते हुए उसने चक्रव्यूह का भेद किया, लेकिन उसके पीछे कोई न आ सका और संपूर्ण कौरव सेना ने उसे घेर लिया। फिर भी वो अकेला ही लड़ता रहा। अभिमन्यु ने कर्ण के कवच का भेद किया। उसके एक अमोघ तीर ने शल्य को बेहोश किया। दुशासन भी घायल हो गया। कर्ण का भाई शोण कर्ण की मदद के लिए आया, लेकिन अभिमन्यु ने उसका वध किया। अभिमन्यु अकेला कर रहा वो उत्पात देखकर जयद्रथ उस स्थान पर आ गया। जयद्रथ ने अकेले भीम, विराट, युधिष्ठिर, शिखंडी और धृष्टद्युम्न को युद्ध में घायल करते हुए पांडव सेना को वहीं रोक दिया और वो चक्रव्यूह में घुस गया। युद्ध के दरमियान कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया और 6 महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया और उस अकेले पर सभी ने मिलकर तीरों की बौछार कर दी। कुछ ही देर में अभिमन्यु मृत होकर गिर गया। भयचकित होकर भग्न हृदय से सभी पांडव और पांडव सेना अपने शिविर लौट गए और दुख में खो गए। जब अर्जुन वापस लौटा तब यह खबर सुनकर उसे झटका सा लगा। मेरा पुत्र अभिमन्यु। जयद्रथ, कल का दिन तुम्हारे जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कल या मैं तुम्हारा वध करूंगा या मैं अपने आप अग्नि प्रवेश करूंगा। अर्जुन ने जयद्रथ पर 60 बाण बरसाकर उसे घायल कर दिया। अपना सुदर्शन चक्र सूर्य के सामने रखकर श्री कृष्ण ने सूर्यास्त का आभास खड़ा किया था। अचानक श्री कृष्ण ने सुदर्शन हटाकर वो आभास दूर किया और अर्जुन ने एक दिव्यास्त्र का प्रयोग करके जयद्रथ का वध किया। सारी पांडव सेना में खुशी का माहौल झूम उठा। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उसी वक्त भीम का पुत्र घटोत्कच युद्ध भूमि पर उतरा। घटोत्कच मायावी युद्ध करने में कुशल था। उसके बनाए गए माया जाल से सारे सैनिक भयचकित हो गए। कौरव सेना डरकर यहां वहां भागने लगी। उस दिन कई रथी महारथियों में भयंकर महायुद्ध हुआ। कृष्ण, मुझे कर्ण के सामने ले चलो। आज या तो मैं रहूंगा या तो वो। अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य युधिष्ठिर की रक्षा करना है और फिर घटोत्कच अकेला ही कर्ण का सामना करने के लिए समर्थ है। घटोत्कच, अपनी सारी शक्ति लगाकर कर्ण का वध करो। जैसी आपकी आज्ञा। आज का ये युद्ध इतिहास में अमर हो जाएगा और योद्धा इसे हमेशा याद रखेगा। कर्ण और घटोत्कच के दरमियान घनघोर युद्ध हुआ। सारे कौरव सैनिक डर से कांप रहे थे। सभी ने मिलकर कर्ण को मदद के लिए पुकारा। कर्ण, यही समय है वैजयंती अस्त्र का प्रयोग करने का।
वैजयंती अस्त्र का प्रयोग करके घटोत्कच का वध करो। विवश होकर कर्ण को उस शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करना ही पड़ा। एक बिजली की तरह कड़कड़ाते हुए वो दिव्यास्त्र घटोत्कच की ओर बढ़ा। शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। आखिरी दाव पेच की तौर पर घटोत्कच ने मायावी शक्ति से अपने शरीर का आकार बढ़ाना शुरू किया, जिससे जब वो मृत होकर गिरे तो असंख्य कौरव सैनिक उसके शरीर के नीचे दबकर मर जाए। भीम और अन्य पांडव घटोत्कच की मृत्यु की वार्ता सुनकर शोकाकुल हो गए, लेकिन कृष्ण ने उनका सांत्वन किया। घटोत्कच एक महान योद्धा था, उसे वीर गति प्राप्त हुई है और फिर कर्ण ने अपनी आखिरी शक्ति का प्रयोग कर लिया है। अब वो शक्तिहीन है। अगले दिन सूर्य की तेज किरणों के साथ युद्ध की शुरुआत हुई। गुरुवर, आज दिव्यास्त्र का प्रयोग करके पांडव सेना को पराजित कीजिए। दुर्योधन, दिव्यास्त्र का प्रयोग सामान्य सैनिक पर करना युद्ध के नियमों के विरुद्ध है, परंतु अगर तुम चाहते हो तो मैं उसका प्रयोग अवश्य करूंगा। अपने सैन्य का नेतृत्व करते समय गुरु द्रोण ने द्रुपद के 3 पोतों को मार डाला। फिर उसने विराट और द्रुपद की भी हत्या की। अपने पिता और पुत्र की मौत देखकर धृष्टद्युम्न को दुख से धक्का लगा। उसने गुरु द्रोण का वध करने की प्रतिज्ञा की। उसी दौरान गुरु द्रोण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का जवाब ब्रह्मास्त्र से ही दिया। फिर गुरु द्रोण ने बाकी सेना पर अपना लक्ष्य केंद्रित किया। अपने सामने आने वाले हर एक सैनिक को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। गुरु द्रोण गलत युद्ध नीति का प्रयोग कर रहे हैं, हमें उन्हें रोकना ही होगा। पर कैसे? अगर गुरु द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा की मौत की खबर सुन ले तो वो युद्ध तुरंत रोक देंगे। पहले तो युधिष्ठिर ने ये योजना मंजूर नहीं की, लेकिन कृष्ण के बार बार समझाने पर वो राजी हो गया। उस योजना अनुसार भीम ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार डाला और फिर गुरु द्रोण के समीप जाकर चिल्लाना शुरू किया, अश्वत्थामा मारा गया। ये बात सुनकर गुरु द्रोण को धक्का लगा। वो लगभग बेहोश हो गए। उस खबर की सत्यता जानने के लिए वो युधिष्ठिर के पास गए। बताओ युधिष्ठिर, क्या अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था, परंतु श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार उसने जवाब दिया, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। फिर हल्के आवाज में उसने आगे कहा, अश्वत्थामा हाथी। नरोवा कुंजरोवा। ये बात सुनकर गुरु द्रोण अपना धनुष फेंक कर रथ में नीचे बैठ गए। धृष्टद्युम्न ने इसी मौके का फायदा उठाया। उनके रथ पर चढ़कर उसने अपनी तलवार से उनका सिर काट दिया। गुरु द्रोण की मौत कौरवों के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने उन सभी लोगों की हत्या करने की प्रतिज्ञा की जो द्रोण की मौत के जिम्मेदार थे। उसी दौरान कर्ण ने पांडव सेना में हाहाकार मचाया। भीम दुशासन के साथ लड़ रहा था। उन दोनों ने सभी प्रकार के शस्त्रास्त्रों का प्रयोग किया। बहुत देर तक उनमें युद्ध चला। आखिर एक शक्तिशाली प्रहार के साथ भीम ने दुशासन को जमीन पर गिराया और उसका दाहिना हाथ काट दिया। आखिर इतिहास के 2 सर्वश्रेष्ठ महारथी आमने सामने आ गए। उस घनघोर युद्ध में हर प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया गया। अर्जुन ने अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया। उसका जवाब कर्ण ने पर्जन्यास्त्र से दिया, लेकिन उस पानी से कर्ण के रथ का एक पहिया जमीन में फंस गया। रथ से नीचे उतरकर कर्ण ने पहिया निकालने की कोशिश की। उसी वक्त उसे एक ब्राह्मण का दिया हुआ श्राप याद आया। अपने जीवन का सर्वोच्च युद्ध लड़ते समय धरती तुम्हारे रथ का पहिया निगल लेगी, और जिस प्रकार तुमने मेरी पवित्र गाय को मारा है उसी प्रकार तुम भी मारे जाओगे। रुको अर्जुन, रुको, मुझे रथ का पहिया निकालने दो। नहीं अर्जुन, यह धर्म युद्ध नहीं है। मैं जमीन पर खड़ा हूं और मेरे हाथों में शस्त्र नहीं है। किस धर्म युद्ध की बात तुम कर रहे हो कर्ण? क्या युद्ध धर्म से खेला गया था? और फिर जब तुमने अभिमन्यु को मारा, क्या वो धर्म युद्ध था? अपना धनुष उठाओ अर्जुन और बाण चलाओ। अगर मेरा जीवन पवित्र और निष्कलंक है तो ये अस्त्र मेरे शत्रु का नाश करेगा। उस शक्तिशाली दिव्यास्त्र ने कर्ण का शिर छेद किया और इस प्रकार युद्ध का 17वां दिन महारथी कर्ण की मृत्यु के साथ ही खत्म हो गया। अपने परम मित्र महारथी कर्ण को मृत देखकर दुर्योधन अपने आंसू रोक न सका।
ओह कर्ण,